सो गाइस, एक रात में मैथमेटिक्स 1 या किसी का 2 होगा या किसी का 3 होगा, वो कैसे करे, इसकी पूरी चीज़ें मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। इवन उसका सॉल्यूशन भी बताने वाला और कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए स्पेशल लेके आया हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो पूरा वीडियो एकदम ध्यान से सुनना। और गाइज, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो ये चाहिए कि एग्जाम के पहले हम किस तरह से क्या क्या प्लानिंग कर ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। एग्जाम हॉल में हमें किस तरह से किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं करना है, उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भाई इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1 के रखता हूँ एंड 200 कमेंट का रखता हूँ। फटाफट पूरा करो, तुरंत आ जाए, क्योंकि आपके पास उतना भी अब टाइम नहीं बचा हुआ है। तो एक रात में अगर मैथमेटिक्स 1 है आपका, 2 है आपका, 3 है आपका, मतलब इसमें से हो सकता है किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3, या तो हो सकता है किसी का बैकलॉग भी होगा। तो हम कैसे पूरा करेंगे? सबसे पहली बात तो एक चीज़ क्लियर कट बता देना चाहता हूँ। देखो गाइस, अब आपके पास टाइम कम है तो आपको गधा मजूरी नहीं करना है, अब स्मार्ट वर्क करना है। अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो ये चीज़ें बहुत आराम से निकाल लोगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमें पता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने लास्ट के टाइम पे दिमाग से गेम खेलकर पास तो हुए और साथ में बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। तो दिन भर, हाँ, पर ये सिंपल सी बात है, आपको कड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और पूरी तरह से आपको मैथ के लिए पूरा दिमाग लगा देना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम है मैथ 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 और ओनली मैथ का। तो गाइस, क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो अगर मैं बोलूं कि आपको क्या करना, अब इसमें से कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए हार्ड रहेगी करना, बट इसका भी सॉल्यूशन मैं आप सभी को देने वाला हूं कि आपको कैसे करना है। पर पहला स्टार्टिंग में ये चीज़ें मैं आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहली बात तो गाइस, आप सभी को पिछले 3 साल के क्वेश्चन का कलेक्शन करना पड़ेगा। पिछले 3 साल के, मतलब पीवाई को कलेक्शन करना पड़ेगा पिछले 2 से 3 साल। और 2 साल का भी कर लिया तो काफ़ी है, अगर 3 साल कर लोगे तो प्लस पॉइंट, अल्ट्रा प्रो मैक्स हो जाओगे आप। तो 2 साल का मेरी तरफ से फिक्स है कि 2 साल का करो। 2 साल का आपने पीवाई क्यू इकट्ठा कर लिया। 2 साल की पीवाई क्यू को इकट्ठा करने के बाद उसमें 3 सेक्शन बनाओ। सबसे पहला सेक्शन होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। दूसरा सेक्शन रहेगा जो गाइस आप सभी के ये जो आगे, और देखोगे ना हर मॉड्यूल के अंदर का टॉपिक ढूंढने जाओगे ना यार, 5 से 8 टॉपिक, 5 8 बहुत बोल दिया, 5 से 6 टॉपिक होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे बस 5 से 6 ही टॉपिक मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। तो मोस्ट आपने बनाया, फिर इसके बाद आपने मीडियम, ओके, देन इसके बाद लास्ट में लेस। ये 3 तरह का आपको अगर दिमाग से काम करना है तो इन 3 तरह का लिस्ट आपको बनाना है कि सबसे ज्यादा कौन से टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे गए, वो मोस्ट। इसके बाद वो टाइप पूछने का सबसे कम, उससे कम वाला लिस्ट मीडियम, और सबसे कम वाला लिस्ट, इस तरह का लिस्ट आपने बना लिया। ये करने के बाद गाइस, आपने लिस्ट तो बना लिया। अब क्वेश्चन ये है कि आपने हो सकता है मैथ टच ही नहीं किया होगा, मैथ को आपको ABCD भी नहीं आता है, तो फिर क्या करें? तो सबसे पहले इन सभी टॉपिक के, जितने भी टॉपिक, आप सब नहीं करना है, जो टॉपिक आपने लिस्ट बनाए उनके कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है आपके। अब बोलोगे सर कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलेगा सर? तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, मैंने बोला कि चीज़ें ही बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं 2 चीज़ें, सबसे पहली बात तो हाँ, कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास नोट्स भी इन चीज़ों का होना चाहिए, और नोट्स के साथ ही गाइस, नोट्स के साथ ही आपका दोस्त भी खास होना चाहिए। क्यों दोस्त खास होना चाहिए? देखो गाइस, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप कर रहे हो पर आपके सर के ऊपर से जा रहा है, तो एक बार अपने दोस्त से बोलोगे भाई एटलीस्ट हम लोग इधर उधर की बहुत बातें करते हैं, आज कुछ ऐसी बातें कर लेते, थोड़ा समझा दे, कुछ तो समझ में आएगा। अगर हो सकता है कोई ऐसे टॉपिक है जो आपके सर के ऊपर से बाउंस हो जा रहा है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो फिर भी बाउंस हो जा रहा है, तो अपने दोस्त से एक बार बात कर लोगे कि सर मतलब इसमें क्या क्या है, वो चीज़ें मुझे बता दो, तो वो बहुत हद तक हेल्प हो जाता। और लास्ट के टाइम अगर आप सच वाला ग्रुप स्टडी कर रहे हो ना, सच वाला, बहुत लोग बस टाइम पास वाला ग्रुप स्टडी करते हैं, और सच वाला ग्रुप स्टडी करे हुए, तो इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा, या तो मैं किसी भी सेक्शन का M1 M2 M3 M4 सब में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो वो आपके ऊपर है, इसलिए दोस्त जरूरी है। अब बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट एंड नोट्स ये कहाँ से मिलेगा? तो भाई ये 2 जगहों से मिलेगा। सबसे पहली बात तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आपने ये सब निकाले हो, वैसे फिर अगर ये आप फोकस करोगे तो यहाँ दोस्त की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट आपने निकाल लिया कि ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, फिर उनके कॉन्सेप्ट चाहिए, तो चुपचाप क्या करने का, प्रदीप गिरी एकेडमी, उस पर क्या करने का, ये देखो हमारे YT पे जो आप सभी का यूट्यूब चैनल है, उस पर वो टॉपिक का नाम लिखने का, प्रदीप गिरी एकेडमी, प्रदीप गिरी एकेडमी, ये चैनल फुल फॉर्म में लिखने का। फुल फॉर्म में लिखने के बाद वो टॉपिक आपके सामने आ जाए और फटाफट उसको धीरे धीरे समझ के और उसकी प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये चीज़ें आपकी निकलती जाएगी। बट यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैं तो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस को ही निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चंस कैसे, मतलब मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा मैं इतने सालों क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे करूँ। तो अगर क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं अगर कर पा रहे हो
तो आपके लिए बेस्ट है यूट्यूब चैनल। मैंने पूरे कंटेंट डाले, ऐसा कोई नहीं कि एक भी कंटेंट मैंने छुड़वाया। मैंने स्टार्टिंग से बोला था सबसे पहले मैं यूट्यूब पे काम करूँगा, बट अगर आप यार नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाया हुआ है वो यहाँ जो हमने करवाया है वो क्या करवाया है, पूरा डिटेल में चीज़ें करवाई है। बट अब आपको जो तैयारी करनी है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू करना है। तो अगर आपका नहीं हो रहा है तो भाई 2 लोगों के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। पहले बच्चे जो M1 वाले बच्चे हैं, ओके, मुंबई यूनिवर्सिटी वाले, देन इसके बाद M1 वाले बच्चे जो पुणे वाले बच्चे हैं, और देन इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स जो हमारे डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, ओके, उनका भी M1, डिप्लोमा वाले बच्चे। तो इन तीनों को तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। मुंबई वाले बच्चे M1, पुणे वाले बच्चे M1 एंड देन इसके डिप्लोमा वाले बच्चे M1 वालों का तो भाई क्रैश कोर्स नेक्स्ट लेवल का चल रहा है। और आज फाइनली उनका लास्ट, बस मुझे लगता है 2 या 3 टॉपिक बचा हुआ है और पूरा खत्म, जबकि एग्जाम उनका 14 को है। तब उनको रिवीजन करने का भी टाइम दे रहे हैं, समझ में आया, इतना भारी। तो ये हुआ। तो गाइज यहाँ आपको बताना चाहूँगा M1 मुंबई यूनिवर्सिटी अब 2 ही दिन टाइम है, तो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आप सभी को, छोटू सा गिफ्ट है। इसके लिए आपको क्या कूपन कार्ड यूज करना है अभी रिकॉर्डेड लेक्चर का। रिकॉर्डेड लेक्चर मतलब जो हमारा क्रैश कोर्स का जो लाइव लेक्चर है उसका 1999 है और रिकॉर्डेड का 999 है। आपको क्या करना है, अगर लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों, लाइव का तो बस आज लाइव सेशन लास्ट सेशन है, तो मैं आप सभी को बोलूँगा ये वाला परचेस करो। और इसके ऊपर आप सभी को PGA 500 इतना मैं छूट दे रहा हूँ, क्योंकि अब बस लास्ट ही 2 दिन बचा है। हो सकता है जो बच्चा नहीं कर पा रहा था अब करके फटाफट कंप्लीट कर ले, और ये आपको मिल जाएगा 499 में। और 2 दिन में कोई क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। 2 दिन में अपनी स्टडी अगर मेहनत करोगे तो आराम से पूरा कर जाओगे, क्योंकि उसके अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएगा, उसके अंदर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाया गया है, तो सभी टॉपिक्स भी उसमें कवर हो जाएंगे। 499 और 500, ये समझ में आ रहा है पहली बात। तो फटाफट भाई ये कर लो। अब मुंबई यूनिवर्सिटी पुणे वाले बच्चों, आप सभी के लिए पता है कि कल से आपका लाइव सेशन स्टार्ट हुआ है, और जिस 0 लेवल से सर पढ़ा रहे हैं ना, सबसे पहले फॉर्मूला याद करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, तो आपका भी यहाँ खत्म हो जाएगा। और आपका लाइव लेक्चर चल रहा है, और लाइव लेक्चर 1999 आपका चल रहा है। फटाफट इसको ज्वाइन कर लो। और बेसिक मैथमेटिक्स डिप्लोमा वाले बच्चों, आप सभी के लिए, आप सभी को पता है कि आपका भी सेम चीज था, 1899 था लाइव लेक्चर, और जो हमारा ये था वो 899 था रिकॉर्डेड। मैं आप सभी को बोलूँगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर अब कर लो, और रिकॉर्डेड लेक्चर में मेरा कूपन कार्ड PGA 400, ओके, PGA 400 ये आपके लिए, PGA 400 ये यूज़ करो, और ये आपको हो जाएगा 499 के अंदर आ जाएगा। तो गाइस आप 2 दिन में ट्राई करके अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, कि वहाँ टेंशन ही नहीं रहेगा कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई करना, कुछ भी करना। और बाकी यूनिवर्सिटी के अगर बच्चे हो तो आप सभी के लिए देखो, अब M3 वाले बच्चे हैं, M2 वाले बच्चे हैं, उनके लिए हमने क्रैश कोर्स नहीं लाया। इस बार M2 का फुल लेंथ क्रैश कोर्स आज या कल में लॉन्च हो जाएगा, बट गाइस ये अगले साल के अगले सेमेस्टर के लिए है। तो फिर भी आपको जो मैंने तरीका बताया यूट्यूब पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। आपके पास जो बुक है उस बुक के ऊपर ईयर्स लिखा रहता है, उन ईयर्स को देखो 6 मॉडल में कितने क्वेश्चन है, जो बार बार उनका एक लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर सब कुछ पड़ा हुआ है। अब यही चीज़ें स्टार्टिंग से कर ली होते हैं ना यार, तो आप आराम से निकल गए होते और बहुत अच्छा स्कोर करते। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।